अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। जैसा कि अभी हम अमोर विधानसभा के अंतर्गत 12 ईदगाह हाट पर पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान बहुत लोग जमा हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव है। जैसा कि पिछली बार भी इस तरह का चुनाव हुआ था और आप लोगों ने सबने मिलकर वोट किया था और आप जिस विधायक को चुनकर भेजे थे, क्या उस विधायक ने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा या आपके इलाके का जो समस्या था उस समस्या का हल किया है? उसके बारे में आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम है मोतीलाल विश्वास। मोतीलाल विश्वास मेरा नाम है। और आप क्या हमको पूछते हैं वो बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कितना काम किया आपके इलाके में? हाँ, हमारा इलाके में एक भी काम उसका हम नहीं देखते हैं। कोई भी काम हमारा नज़र में नहीं आया है और ना हम देखे हैं। और सबसे पूछिए कि वो क्या बताता। आपके इलाके का असल समस्या क्या है जो हल हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हो सका? हमारा समस्या सबसे बड़ा ये था कि हम लोग दौघा का जरिया में पड़े हुए हैं, दौघा का जरिया में, और बाद में एक भी फसल नहीं है कि पाट हम लोग को कैसे जिएंगे, एक भी पाट नहीं है। तो इस लेकर के जो है ना हम लोग तकलीफ में बैठे हुए हैं। क्या उसका समाधान सरकार निकालेगा तो वो तो सरकार ही जानेगा। जैसा कि आप समस्या के बारे में बता रहे हैं कि हमारे इलाके में समस्या ही समस्या है, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान अभी तक नहीं हो सका है। जिनको जो मौका मिला है उन्होंने उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा और इलाके में काम नहीं किया है। और भी हमारे दरमियान और भी लोग हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शमीम अख्तर, घर बड़ा ईदगाह। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 12 ईदगाह पंचायत क्या, मैं समझता हूँ कि पूरा बिहार में जितना भी स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते आज हम गरीब मजदूरों को 4 नाक गोली जो है 4 रुपया में खरीदना पड़ता है। आज ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक में जो है हम गरीब मजदूर का नहीं सुनता है। हम लोगों को सरकारी कोई सुविधा इतना आसानी से नहीं मिलता जितना कि हमारी सरकार घोषणाएं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो अभी मौजूदा विधायक है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कि जनता उससे खुश हो। अब की बार हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग पतंग छाप को वोट देंगे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि आप, इसका मतलब साफ है कि आप परिवर्तन चाहते हैं, यानी जो भी विधायक आपका है उन्होंने काम नहीं किया है, आप परिवर्तन चाहते हैं। सही कहा है। और परिवर्तन के लिए आपकी नज़र में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनको आप चाहेंगे अगर इस कैंडिडेट को ये किया जाए तो हम आगे बढ़ा सकते हैं? कैंडिडेट ये है कि हमारे पतंग छाप में चाहे जो भी कुत्ता बिल्ली भी आ जाएगा तो हम लोग उसी को काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है और ये सैलाब का मौसम आया हुआ है और अभी सैलाब आया था, काफ़ी तबाही भी मच गई थी। उस तबाही का कोई मुआवजा मिला है अब तक कि नहीं मिला है? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सुखदेव विश्वास हुआ। मेरा घर जो है पोठिया गांव में पड़ता है, बकनिया बरेली पंचायत है मेरा। अब तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाया है। यहाँ पूरा का पूरा फसल जो है दाई जो है वो तो किसी को हाथ लगा ही नहीं। लेकिन आपदा के बारे में अब तक आपदा का कोई सूची नहीं गया, न आपदा जो है यहाँ का लोगों को मिल पाया है। और स्थानीय एमएलए कभी यहाँ आया भी नहीं है 5 साल के अंदर में, ना कोई काम हुआ है 5 साल के अंदर। यानी आपदा जो भी सैलाब आया, तबाही मची, इस पर किसी तरह का कोई मुआवजा भी आपको नहीं मिला है। और इसके लिए जो मुआवजा मिलना था या मुआवजा देने का किसी तरह का आप लोगों के साथ कोई आश्वासन दिया गया आपको? नहीं, कोई आश्वासन नहीं दिया। कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। दिया गया। हमारे जो अभी मुखिया 12 ईदगाह पंचायत का आफाक आलम साहब है, हम खुद जाके उनसे मिले। हम उनको कहे अभी जो मेंबर लोग पैसा वसूला जा रहा है तो क्या आपदा घोषित हो गया? उन्होंने अपने जबान से कहा कि हाँ आपदा घोषित हो गया, लेकिन 100 रुपया करके सारा मेंबर पैसा पब्लिक से वसूला। अब तक कोई किस्म की बात नहीं है। सबसे बड़ी क्षति जो यहाँ हुई है किसानों की, इसका हालात हम आपको क्या बताएंगे। किसान बेचारा अभी जो है रोटी उसको सही टाइम पर नहीं मिल रहा है, उसके बदले में अच्छा। अभी हम 12 ईदगाह में पहुंचे हुए हैं। यहाँ अलग अलग लोगों के, अलग अलग पंचायत के लोगों से मुलाकात हो रही है, बातें हो रही है। लगभग एक ज़बान होकर सब कह रहे हैं कि हमारा जो विधायक है इस इलाके का, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से इनको मौका मिलना चाहिए। ये लोग सब परिवर्तन का नाम बताएं। नूर मोहम्मद पोठियागढ़।
कौन से पंचायत से? ये बरेली, ये बकनिया बरेली। आपके इलाके में काम हुआ है? विधायक जी कोई काम किए हैं आपके इलाके में? कोई काम नहीं किया है। के लिए अभी सबसे बड़ा समस्या क्या है जिसको आप चाहते हैं कि जल्दी समस्या हल होना चाहिए? जल्दी के पटवा नहीं है और हर के मकई ये अगला पिछला मकई बिल्कुल खत्म हो गया। ये बारिश जो हुआ मकई कुछ नहीं हुआ। जैसा कि ये सब गाय आ गया मकई में। अभी जैसा कि हम बारा ईदगाह में पहुंचे हुए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं तरह तरह की, क्योंकि ये वो इलाका है जहां हमेशा हर साल एक फसल सैलाब के नाम चले जाता है। हमेशा एक फसल सैलाब के नाम में धो दिया जाता है। सैलाब में एक ही फसल करते हैं। सबसे बड़ी खेती जो यहाँ के लोगों की है अभी वो है मकई की खेती है। हमारी जानकारी के अनुसार मकई की खेती इस इलाके की सबसे बड़ी खेती है। लेकिन मकई का क्या रेट मिला है ये किसान बताएंगे। यहाँ लगभग लोग किसान ही है। मक्का बेचने के लिए जब आप जाते हैं तो क्या आपको मुनासिब रेट मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं 1100 ऐसा जो है मकई। आप हम लोग को यहाँ आपदा जो खत्म कर दिया हम लोग को। हम लोग को अभी जो है पूरे एक भी पैसा वैसे मोहताज है हम लोग। इतना ही है। पटवा था, पटवा दाई हो गया, फसल दाई, सब फसल दाई हो गया। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है हम लोग को। तो आपको ऐसा लगता है आपके विधायक जो इस इलाके के हैं वो तो ये कहते हैं कि हम विकास के नाम पर ही जीत रहे हैं, अगर हम विकास नहीं कर रहे तो हमको मौका कैसे मिल रहा है? तो उनका कहना है कि हमने इलाके में विकास भी किया है और हम एक बार फिर से मौका मिलेगा। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं विकास वो क्या बोलेगा, वो हम लोग को जो है वही तो नाश में मिलाया है हम लोग को। 2500 में मिलता है मक्का का बीज। वो बीज लगा के लगाते हैं और उस टाइम भाव जाता है प्रति 800 रुपया प्रति क्विंटल। आप चाहते हैं कि ऐसे वक्त में आपके पास एक मौका है, उनको मौका मिला, उन्होंने धोखा दिया, अब आपके पास एक मौका है, क्या आप चाहेंगे इस मौके को आप भी उनको जवाब देंगे उनके इसमें? जी जवाब तो देंगे इस बार विधानसभा में। तो आप जब जवाब देंगे तो आप क्या चाहेंगे? क्योंकि आपके इलाके में जो विधायक है वो महागठबंधन से है। आपके इलाके में कई पार्टियां हैं, जैसे एक एनडीए है, एनडीए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ इलेक्शन लड़ रही है। एक तरफ आपका आरजेडी और कांग्रेस एक साथ इलेक्शन लड़ रही है। एक नई पार्टी आपके इलाके में आई है, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो भी इलेक्शन लड़ेगी यहाँ। तो आपका क्या ख्याल है, किस पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है इस इलाके के लोगों का? इस बार तो पतंग छाप में रुझान है कि पतंग छाप में वोट देना है। इस बार चेंजिंग करना है। पतंग छाप का कोई कैंडिडेट है आपकी नज़र में? जी तो अभी तो नहीं है फिलहाल। यानी जो भी कैंडिडेट पतंग छाप का आएंगे आप उसको सपोर्ट करेंगे? एकदम सपोर्ट करेंगे, एकदम सपोर्ट करेंगे। हम लोग जान जियों से सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम जो है ब्रिजलाल विश्वास है। मेरा घर मिल्की पड़ता है, बकनिया बरेली मेरा पंचायत है। हम लोगों का घर के आगे में रोड है, अभी तक उसमें जो है कुछ नहीं हुआ है। हम लोग हेल के पानी जाते हैं, हेल के आते हैं, कहते कहते परेशान हो गए। अभी तक जो उसमें कुछ नहीं किया है। हम लोगों का धान खत्म, दाही हो गया, रोपा किए धान दाही हो गया। मकाई में जो है इतना बड़ा बड़ा गाज आ गया तो हम लोग खाएंगे क्या? अभी तक जो है विधायक जी उलट करके नहीं देखा किसान मरा कि जिंदा है। तो हम लोग अपना दिल में सोच लिए हैं कि हम लोगों के लिए जो विधायक अच्छा होगा, अच्छा से अच्छा होगा, उसको हम लोग बनाएंगे। जैसा कि चचा जी कह रहे हैं कि हर हाल में हम लोग वोट करेंगे पतंग छाप को, जबकि हम इस हाल में ऐसा एक रुझान चला हुआ आ रहा है कि पतंग छाप की जो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इन पर तरह तरह बार बार ये आरोप लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? सब हम लोग एक हैं, दूसरा नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो, हम लोग एक हैं। जात पात नहीं देखते हैं हम लोग, जो है ना जात पात नहीं देखते हैं। हम लोग कैंडिडेट होना चाहिए, हैं? कैंडिडेट हम लोगों को मिला तो समझाइएगा हम लोग तर जाएंगे, हैं? नहीं तो ऐसा ऐसा कैंडिडेट निकला कि हम लोगों को दाना नहीं मिलता है। ऐसा ऐसा क्या कहता है कि गेहूं चावल जो भेजता है सरकार वो भी लूट लेता है, वो भी लूट लेता है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो पार्टियों की तरफ से इस तरह की बात आ रही है, हम यहाँ हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी जाति का हो, किसी तरह का आपसी भेदभाव नहीं है। हम लोग सब मिलकर रहते हैं और सब मिलकर रहना चाहते हैं। हम इलाके का विकास चाहते हैं। जैसा कि अभी हम बारा ईदगाह हाट पे पहुँचे हुए हैं, अलग अलग तरफ रोड पर चल चल के लोगों से हम मिल रहे हैं।
यहाँ हर पंचायत के आसपास के सभी पंचायत के लोग आ रहे हैं, यहाँ लोगों की राय जानना चाह रहे हैं हम। ये ऐसा जगह है जहाँ चारों तरफ के लोग आते हैं, कई पंचायत के लोग आते हैं, समझिए पूरा अमोर के लोग इधर का गुजर होता है, अमोर के लोगों का। तो ऐसी जगह पे हम आए हैं लोगों का राय जानने के लिए कि आगामी विधानसभा चुनाव के ताल्लुक से ये लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे आने वाले कुछ दिनों में 2-2.5 महीने के अंदर यहाँ चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव के ताल्लुक से यहाँ के लोगों का जहन में क्या है। जैसे हमारे दरमियान एक चचा है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जावेद है, मेरा घर झमड़ी पंचायत के हम घर कोड़वा है। हाँ, अमोर विधानसभा में। हाँ, अमोर विधानसभा में। लेकिन हमने ये 10 साल आपके जो इलेक्शन में कांग्रेस रही, वो कोई काम किया? केमा का पुल देखिए, और अधांग पंचायत में, और फिर उसी अधांग पंचायत में जो सरवर मुखिया का घर है, जो कमालपुर के बगल में जो पुल है, ये 7.25 लगा दिया। 2 और तीसरा को देखिएगा, तीसरा भी बताते हैं हम, वो क्या कहते हैं, बरबट्टा से लेकर के यहाँ तक पुल कौन दिया? यही 7.25 दिया ना। कहाँ वो एमएलए हमारा है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो एमएलए जिसको आपने चुना है, वो एमएलए आपके इलाके में काम नहीं किए हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि सबा जफर साहब ने ही काम किया है। क्या आप इस बार सबा जफर साहब को चुनना चाहेंगे? इंशाल्लाह। जैसा कि ये कहा जाता है, उमूमन ये बात कही जाती है कि आपके यहाँ से एक तो महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, दूसरा एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है, तीसरा एक और नई पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो भी चुनाव लड़ना चाह रही है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और एक बात हम यहाँ क्लियर कर दें, जैसे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में ये कहा जाता है, ये लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, मुसलमानों की बात नहीं करती है। तो ऐसे वक्त में जबकि आप सबा जफर साहब की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सबकी बात करती है और लोगों के दरमियान कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान दूर भागती है? लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज के दौर में भी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक गैर मुस्लिम भी या हिंदू हो, सब लोग सब पार्टी को चाहने वाले हैं। हमारे और भी दरमियान एक भाई हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप अपनी राय रख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शारिकुल इस्लाम नदवी है। मेरा ख्याल ये है, चूँकि ये जो इलेक्शन है विधानसभा का इलेक्शन है, और इस विधानसभा इलेक्शन के ज़रिए से इलाके की तरक्की होती है और उसका विकास होता है। अगर इस नज़रिए से हम देखते हैं तो इस इलाके के लिए और अमोर प्रखंड के लिए जनाब सबा जफ़र से कोई बेहतर विकल्प और उम्मीदवार नहीं है। और जैसे और भी आपके यहाँ कई कैंडिडेट आने वाले हैं, जो आपका मौजूदा विधायक है, उनके बारे में अगर हम MIM की कैंडिडेट की बात करें तो उसकी ज़मीनी अस्तित्व और मजबूती जो है वो भी उस लायक नहीं है जो वो हमें लड़कर कोई काम दे सके इलाकाई एतबार से। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो अब तक हुकूमत कर रही थी और कांग्रेस का नुमाइंदा अब तक जीतता हुआ चला आ रहा था, और सूरत हाल ये है। बीच में हमने सबा जफ़र साहब को मौका दिया था एक मरतबे के लिए, उन्होंने जो भी काम किया है आपकी नज़र में है, और वो ऐसा काम है कि लोग आज 12 ईदगाह नहायत ही आराम से और बगैर किसी दिक्कत के पहुंच जाते हैं। हमको यहाँ पर ना पार्टी देखना है ना कोई और देखना है। ये नहीं कहना कि बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है, हम सिर्फ इस नज़रिए को देख रहे हैं कि सबा जफ़र इस इलाके को जानते हैं और इससे पहले भी काम किया है और आइंदा भी काम इंशाअल्लाह जब जीत जाएंगे वो करेंगे। जैसा कि ये थे हमारे शारिकुल इस्लाम नदवी साहब, इन्होंने साफ क्लियर कर दिया, ना हमें पार्टी देखनी है, ना ही हमें किसी जाति धर्म देखना है, सिर्फ और सिर्फ हमको अच्छा उम्मीदवार चाहिए जो इलाके का विकास कर सके। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलाके का विकास के लिए वोट करना चाहते हैं। विकास के लिए इनके अनुसार या यहाँ जो हमारे दरमियान जो लोग मौजूद हैं, ये लोग साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि इस इलाके का विकास सबा जफ़र से बेहतर कोई ना किया है न कर। आपने और लोगों से जैसे बात हो रही है, इनसे साफ क्लियर हो रहा है कि 12 ईदगाह के आसपास के पंचायत या खुद 12 ईदगाह के लोग को इस बात का यकीन है कि जैसा पहले जब विधायक रहे थे सबा जफ़र साहब, उन्होंने अच्छा काम किया था। आज भी इनको यकीन है कि अगर एक और मौका इनको मिलता है तो बेहतर काम करेंगे, और हमें पार्टी नहीं देखना है। इन लोगों का साफ ये है कि पार्टी नहीं देखना है, हम कैंडिडेट के नाम पर नहीं, पार्टी के ऊपर पे हम वोट नहीं देंगे या काम नहीं करेंगे। जो काम करेंगे
जो आम के लिए काम करेंगे, जो अमौर विधानसभा को वो पहचानेंगे, उसकी गरीब की समस्या को देखेंगे, उनको वोट मिलेंगे।